लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज साथियों, हमारा फर्स्ट कार्डिनल रूल ये कहता है, आज हम कार्डिनल रूल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कार्डिनल रूल तो ये कहता है साथियों कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर को नाराज नहीं करना है। जिस पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हमने अपनी टीम में ज्वाइन किया, उसको हमें नाराज नहीं करना है, और उसके कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं करना है। और उसके नाराज होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, सबसे बड़ी दिक्कत हम ये कर देते हैं, हम एंड कस्टमर को ज्वाइन कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिसके घर कलर लग रहा है, जिसके घर पेंट लग रहा है, अगर हमने उसको भी ज्वाइन कर लिया, उसको हमने कुछ बेनिफिट बता दिया, उसको अगर हमने आरसीएम का सिस्टम बता दिया, तो वो हमसे मटेरियल लेगा। और इतना ही नहीं, हमें लगता है कि बाद में वो हमसे आरसीएम का बाकी सामान भी लेगा। ऐसा करने के चक्कर में साथियों हम अपने पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को नाराज कर देते हैं, क्योंकि उसका जो बेनिफिट होने वाला था वो उसे नहीं होता। एंड कस्टमर को ज्वाइन करने वाला काम पेंट में करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। आपका पेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर नाराज हो गया तो वो लाखों रुपए का पेंट महीने का लेने वाला था, आपने, हो सकता है वो घर का ओनर कुछ 2-3 हजार रुपए का बाकी सामान महीने का ले गया, ऐसी ख्वाहिश में उसको अगर ज्वाइन कर दिया, तो आपने लाखों रुपए का पेंट लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर को नाराज कर दिया, और ये काम नहीं चलेगा साथियों। दूसरा, हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर नाराज क्यों होते हैं, उसका एक और कारण ऐसा है कि आप अगर उस प्रोस्पेक्टिंग के सेशन को देखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। जब हम पहली बार किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उस सेशन को जब आप देख लोगे, और सेम मैंने जो बातचीत उस सेशन में की है, मैंने जो बातचीत उस सेशन में की है, वही बातचीत अगर आपने अपने पेंट के कॉन्ट्रैक्टर से करी, तो साथियों वो आपके साथ 100% काम करेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको मना करने का एक भी कारण उसके पास नहीं होगा। और वो अगर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब हम एक गलती कर देते हैं कि उसको हम आरसीएम के बाकी प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करने को कहते हैं। हमें अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर को आरसीएम के बाकी प्रोडक्ट से ज्वाइन करने का आग्रह कभी नहीं करना है। इसमें दो नुकसान हो जाते हैं। एक, उसको लगता है यार कोई और चीज है जो शायद मेरे लिए नहीं है, और वो आपका फोन ही नहीं उठाएगा या आपको इग्नोर कर देगा। लाखों रुपए का पेंट महीने का उसको लगने वाला था, लेकिन आपने उसको बाकी चीजें हमारे दुकान से लेने का आग्रह कर दिया, तो वो नाराज हो सकता है और वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। तो हमें उस बात का आग्रह उसे कभी नहीं करना है। इतना ही नहीं साथियों, हमें उसकी ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी उसे बाकी प्रोडक्ट के लिए कभी फोर्स नहीं करना है। ये जिस दिन उसके खून में भी हमारी तरह आरसीएम दौड़ेगा ना, जिस दिन वो भी आरसीएम में हो जाएगा, खुद ही पूछेगा कि सर ये बाकी सामान भी मैं ले सकता हूँ क्या, उस दिन हमें वो देना है, तब तक हमें वो नहीं देना है। तो चैट बॉक्स में कुछ थे कि सर उस चैप्टर, उस एपिसोड का लिंक हमें मिल जाए, तो मैं आदरणीय वर्मा सर को, एक्चुअली रिकॉर्डेड लिंक तो नहीं पर किसी और टीम में मैंने वो सेशन किया था, उस टीम में जो सेशन हुआ था उसकी लिंक मैं वर्मा सर को भेज देता हूं, एवं मैं उन्हें कहूंगा कि सर सभी के साथ शेयर कर दें, ताकि उस सेशन को हम सब देख पाए। तो हमें साथियों एंड कस्टमर को ज्वाइन नहीं करना है, पेंटर को नाराज नहीं करना है। इसमें पहला नियम था एंड कस्टमर को ज्वाइन नहीं करना है, पेंटर की ज्वाइनिंग को आरसीएम के बाकी प्रोडक्ट से नहीं करना है। इसमें दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये हो जाता है कि वो शायद नेगेटिव हो जाए वो व्यक्ति, और दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आपने उसको पेंट का प्रोडक्ट दिया होता ना ज्वाइनिंग के लिए, तो उसने वो पेंट का प्रोडक्ट लगाया होता, तो उसके पास एक रिव्यू तैयार होता, उसके पास एक उदाहरण होता कि अपने प्रोडक्ट में क्या है, कैसा है, अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या फायदा हो सकता है, ये भी उसे पता हो। तो ये दोनों तरफ से हम नुकसान कर लेंगे। और जैसे मैंने कहा कि बाद में भी हम उनको बाकी प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं करेंगे। हमें क्या है, लाखों रुपए का महीने का प्रोडक्ट लेने वाला वो व्यक्ति है, कुछ 1000-2000 के प्रोडक्ट की बात करके कहीं ना कहीं अगर हम उसको नेगेटिव कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हम वो भी नहीं करेंगे। अगला कार्डिनल रूल ये कहता है साथियों कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, इसकी इनडायरेक्ट सेलिंग हम कभी नहीं करेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे पेंट के कंपनी के विक्रेता से संपर्क करके अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात कभी नहीं करेंगे। वो आउटलेट हमारे प्रोडक्ट के साथ न्याय नहीं कर सकता साथी। वो हो सकता है आपको थोड़ा सा इनिशियली पॉजिटिवली कह दे कि हाँ ठीक है, कुछ 5-10 बकेट मंगवा भी ले, लेकिन मेरा यकीन मानिए साथियों, हमारा अनुभव ये कहता है कि वो लंबे रन में आपके प्रोडक्ट के साथ न्याय नहीं करेगा। इनफैक्ट वो आपको इतने सारे कारण देगा कि आपने भी खुद ने ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें दूसरे पेंट के विक्रेताओं के साथ मिलकर ये काम हम कभी नहीं कर सकते। हमने उनको अप्रोच भी नहीं करना चाहिए एवं उनसे कोई बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। अब आप अगर वो वीडियो देखो, जो मैं चाहता था एक्चुअली इस सेशन से पहले ही हो जाए आज, क्योंकि हमने तैयारी नहीं करी है कि किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हमारे बीच वो रह पाए, लेकिन अगर हमने उस सेशन को देखा था, आप उसमें देखोगे कि मैंने आरसीएम के प्लान को ही थोड़े अलग तरीके से बताया। आरसीएम का प्लान नहीं शो किया है। किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जब मिलते हैं तो उसके जीवन में जितनी चीजों की आवश्यकता है बस उसे ठीक तरीके से बताया मैंने। सर राजगीर में भी आपको याद होगा तो इस बारे में बात करी होगी। तो आपको आरसीएम का प्लान कभी नहीं दिखाना है। जब आप पेंट पर काम कर रहे हैं तो हमें आरसीएम, हमारी एक आदत होती है कि हम प्लान से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ या बिल्डर आर्किटेक्ट लोगों के साथ जब हम काम करेंगे तो वैसे हमको शुरुआत नहीं करनी है। हमें जब जब पेंट पे काम होगा, आप उस वीडियो को देखोगे तो मैंने उसमें कहा है कि हम अपने पेंटर भाइयों को पेंट बनाने वाली कंपनी में पार्टनर बनने का अवसर दे रहे हैं। जो बातचीत हमने वहां करी है वो इस दिशा में है कि हम अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को जो है वो पार्टनर बनने का अवसर दे रहे हैं, और पार्टनर बनने से उनका जीवन कैसे परिवर्तित होगा उस पर हमने बात करी। तो उनके साथ हमें जो हमारे शब्द होते हैं जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे ज्वाइनिंग, आईडी, नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग, सेमिनार, या आप कह दो कि कोई बोलता है कि एमएलएम, या ऐसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। हम एक पार्टनरशिप का प्रपोजल लेके उनके साथ बैठे, वे कंपनी के पार्टनर बनने वाले हैं और पार्टनरशिप का प्रॉफिट लेने वाले हैं। इस दिशा में हमें उस बातचीत को रखना है। जो आप उस सेशन को देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो हमें इन सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगला कार्डिनल रूल ये कहता है साथियों कि हमें एक आदत होती है आरसीएम में, हम हर प्रोडक्ट को डीपी पर बात करते हैं। हर प्रोडक्ट की डीपी पर ही बात करते हैं। हमको कोई अगर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत पूछता है तो हम तुरंत डीपी बताते हैं। हमें डीपी बताने की आदत होती है। पेंट में ऐसा नहीं है साथियों। पेंट में आपको डीपी पर कभी काम करना ही नहीं है। आपको एमआरपी और डीपी के बीच में, जहां भी आज पेंट की मशीन लगी है और पेंट की दुकान लगी है, वो अगर आउटलेट ओनर आज इस मीटिंग में कोई भी है तो आपको ये काम जरूर करना है और उनके लीडर्स को इसको सपोर्ट करना है कि आपको एमआरपी और एक सेलिंग प्राइस बना करके अपने दुकान पर रख देना है। उस सेलिंग प्राइस पर ही प्रोडक्ट को बेचा जाएगा और डीपी और सेलिंग प्राइस के बीच का फायदा पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को कैश कमीशन के द्वारा या तुरंत बेनिफिट के द्वारा दिया जाएगा। तो इस पर और गहरी और डिटेल बातचीत मैं कुछ देर बाद जब ऑफर लॉन्च करूंगा तब भी करूंगा। अगला बेसिक ये कहता है साथियों कि हमें 5 से अधिक पेंट के कॉन्ट्रैक्टरों की मीटिंग एक साथ कभी नहीं लेनी है। सबसे अच्छा हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर को एक में मिले, 1-to-1 मीटिंग सबसे अच्छी। बहुत हो गया वो 2 कॉन्ट्रैक्टर है और आप बैठ करके समझा रहे हो, ठीक है। आप थोड़े एक्सपर्ट जब हो जाओगे तो 3 लोग, 4 लोग या 5 लोग से ऊपर आप कभी मत जाना। तुम्हें एक आदत होती है, हम 70 पेंट कॉन्ट्रैक्टर, 100 पेंट कॉन्ट्रैक्टर, 200 पेंट के कॉन्ट्रैक्टर की एक साथ मीटिंग बुला लेंगे और हम एक साथ सबको बताएंगे तो हमारा बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है साथियों।
जिन्होंने भी आज तक ऐसा कभी किया, उनको हमेशा से रिजल्ट नेगेटिव ही आए हैं साथियों। ये बिल्कुल वन टू वन करने वाला काम है, लेकिन चिंता ना करें। एक पेंट का कॉन्ट्रैक्टर लगभग लगभग 200 जनरल एसोसिएट बायर्स, या ऐसा कहूंगा जनरल व्यक्ति के बराबर का बिजनेस देने की तैयारी रखता है। तो आप किसी एक व्यक्ति से मिले तो समझना कि 200 लोगों के सामने आपने प्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि 200 लोगों का बिजनेस वो अकेला व्यक्ति हमारे लिए कर सकता है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है साथियों। साथियों, ये कुछ कार्डिनल रूल्स थे। कार्डिनल रूल्स और भी इसमें ऐड अप होंगे और भी बताए जाएंगे, लेकिन इन बेसिक चीजों का ध्यान आपको जरूर जरूर रखना है साथियों। आप आपने बस जिसे जो कहा गया है, जो बेसिक से उसे किया, और जो मना